तो कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है एक बच्चे को जो कि अपने पापा को बता रहा होता है कि उसे रात में डरावने सपने आते हैं और वो कहता है कि उसे एक गुफा दिखती है सपने में। वो और उसके पापा कुछ सामान रखने आए होते हैं अपने गैराज में, लेकिन उसके पापा बहुत देर तक नहीं आते हैं, इसीलिए वो अपने पापा को अंदर चेक करने के लिए जाता है कि वो उसके पापा कहाँ रह गए। लेकिन जब वो अंदर जाके देखता है तो उसे अपने पापा एक पैरालाइज्ड हालत में मिलते हैं और उसके पापा कहते हैं कि यहाँ से चले जाओ, लेकिन उसे ये बात नहीं समझ में आती है। तभी पीछे से एक इंसान आ जाता है और उसे बैग में भर के ले जाता है। असल में ये कोई इंसान नहीं होता, ये एक डीमन होता है जो कि छोटे और मासूम बच्चों को अपने बैग में भर के ले जाता है। फिर हमें कहानी 4 साल बाद की दिखाई जाती है, जहाँ पे एक पैट्रिक नाम का लड़का अपनी बीवी कैथरीन के साथ रहता होता है और उसका एक छोटा बच्चा भी होता है जिसका नाम थॉमस होता है। पैट्रिक एक इंजीनियर होता है, लेकिन उसका काम कुछ अच्छे से नहीं चल रहा होता है, जिसकी वजह से वो अपने होम टाउन आ जाता है और अपने भाई के साथ रहने का डिसाइड करता है। वो अपने भाई लियम को बताता है कि उसका काम सही से नहीं चल रहा है, इसीलिए वो अब अपने होम टाउन ही रहेगा और उसके काम में हाथ बटाएगा। लेकिन इस होम टाउन से उसकी बहुत सारी बुरी यादें जुड़ी होती हैं। रोज रात में उसे एक बहुत खतरनाक आवाजें आती हैं जिनको फॉलो करते करते वो जंगल में पहुंच जाता है। अब अगले दिन पैट्रिक अपने भाई के साथ काम पे निकल जाता है, लेकिन यहाँ पे उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता है क्योंकि उसकी बहुत सारी बुरी यादें यहाँ पे जुड़ी होती हैं। यहीं पे हमें उसका पास दिखाया जाता है जहाँ बचपन में वो एक जगह जाता है अपने भाई के साथ और लियम उसका भाई उसे एक गुफा दिखाता है जो कि बहुत ही ज्यादा डरावनी होती है। इस गुफा से बहुत ही ज्यादा डरावनी कहानियां जुड़ी होती हैं, लेकिन तब भी ये लोग छोटे बच्चे होते हैं और इसमें जाने का डिसाइड करते हैं। पैट्रिक का छोटे छोटे खिलौने बनाने का शौक होता है जो कि वो लकड़ियों से बनाया करता होता है। तो यहाँ पे वो उस गुफा में जाता है अंदर, जहाँ पे उसे एक बहुत ही अच्छी लकड़ी दिखती है जो कि वो डिसाइड करता है कि इसको तोड़ के वो एक नया खिलौना बनाएगा। लेकिन अब उसका भाई उसे मना करने लगता है और कहता है कि चलो वापस घर चले, लेकिन वो नहीं मानता है। लेकिन तभी गुफा के अंदर से कुछ आवाजें और वहां से निकलता है एक हाथ जो कि लियम के बालों को काट देता है कैंची से। ये बात लियम को नहीं पता चलती, लेकिन उसका खिलौना वहीं पे गिर जाता है। फिर गुफा के आने के बाद वो अपने पापा को ये सारी बातें बता देता है कि उसने गुफा में क्या देखा और क्या महसूस किया। ये बात सुनते ही उसके पापा उसे समझाते हैं कि अब इस गुफा के आसपास भी मत भटकना, क्योंकि इस गुफा में बहुत सारी रहस्यमय बातें छुपी हुई हैं और इस गुफा में एक ऐसा डीमन रहता है जो बच्चों को उठा के बैग में भर के ले जाता है। ये सारी बातें पैट्रिक को मजाक लगती हैं, लेकिन फिर कुछ दिनों बाद उसके पापा उसके पास वापस से आते हैं और वो अपने बेटे पैट्रिक को एक चाकू गिफ्ट करते हैं और उसे कहते हैं कि इसे अपने साथ हमेशा। फिर कहानी प्रेजेंट में आती है और हमें दिखाया जाता है पैट्रिक को और उसकी बीवी कैथरीन जो कि अपने बच्चों के साथ खेल रही होती है। लेकिन तभी उसके बच्चे को कोई आवाज आती है जो उसे जंगल की तरफ बुलाती है। उसका बच्चा जंगल की तरफ चला जाता है, कैथरीन भी उसके पीछे पीछे चली जाती है। लेकिन फिर कुछ टाइम बाद उन्हें थॉमस मिल जाता है। जब शाम को पैट्रिक घर आता है तो उसकी बीवी उसे सारी बातें बताती है। इस बात को सुन के वो बहुत ज्यादा डर जाता है। फिर उसी रात पैट्रिक को थॉमस के रूम से किसी का होने का एहसास होता है। वो देखने जाता है लेकिन उसे कोई भी नहीं नजर आता। अपने घर के बाहर चेक करने जाता है लेकिन उसे कोई भी नजर नहीं आता, लेकिन उसे एहसास होता है कि कोई तो आया था। तो इसीलिए वो पुलिस को अगले दिन बुला लेता है अपने घर पे और उनसे कहता है कि मुझे लगता है कोई रात में रोज घर पे हमारे आता है। पुलिस कहती है हाँ हो सकता है क्योंकि आपका घर जंगल के बीचों बीच है। फिर उसी दिन पैट्रिक को अपना खोया हुआ खिलौना मिल जाता है जो कि बचपन में खो गया था उस गुफा में जाते टाइम। ये सब बातें वो अपनी बीवी को बताता है और उसकी बीवी कहती है कि मुझे इस फ्लूइड की आवाज नहीं पसंद है क्योंकि ये फ्लूइड बहुत ही गंदा साउंड करती है। असल में ये फ्लूइड बनाई होती है पैट्रिक ने अपने बेटे के लिए। रात हो जाती है और जब वो अपने बेटे को नहला रहा होता है तो उसका बेटा जिद करने लगता है फ्लूइड की कि उसे वो बचानी है। तो वो नीचे जाता है फ्लूइड। फिर बाथरूम की लाइट फ्लैश करने लगती हैं और पैट्रिक को भी एहसास हो जाता है कि उसका बेटा किसी खतरे में है। वो दौड़ता हुआ अपने बेटे के पास जाता है और यहाँ पे हमें पता चलता है कि डीमन आया था बाथरूम में, लेकिन वो चला जाता है क्योंकि वहाँ पे पैट्रिक पहुंच जाता है। इस बात से ये लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं। उसी रात सोते वक्त उसके फोन में एक मैसेज आता है उसके घर के अलार्म का। तो वहाँ पे वो चेक करने जाता है, अपने घर का गेट खुला हुआ नजर आता है। जब वो चेक करने जाता है तो वहाँ पे उसे एक डॉल नजर आती है जो कि बहुत डरावनी लग रही होती है और उसने पैट्रिक का हैट भी लगाया होता है जो कि वो बचपन में पहना करता है। फिर जब वो वापस अपने घर जाता है तो उसके घर का दरवाजा लॉक हो जाता है। इस बात से वो और भी ज्यादा डर जाता है और जब वो खिड़की के अंदर झांक के देखता है तो उसे बैटमैन यानी कि वो डीमन नजर आता है। जल्दी से वो घर में घुस के अपनी बीवी और बच्चे को बाहर लेके जाता है और अगले दिन पुलिस को बुला लेता है। यहाँ पुलिस कहती है कि हम तुम्हारे घर पे निगरानी रखेंगे और तुम्हें चिंता करने की कोई बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे पैट्रिक बहुत ज्यादा घबरा जाता है और वो डिसाइड करता है कि वो अब अपने घर में नहीं रहेगा। फिर तभी वो जाता है अपने भाई के पास और वो
दिखाता है उसे कि मेरा जो खिलौना खो गया था बचपन में वो मुझे अचानक से मिल गया है, और जो कैप मैं बचपन में पहन के घूमता था वो भी किसी ने मेरे घर पे ला के रख दिया है। फिर उसी रात जब वो अपने घर पे सो रहा होता है तो उसे फिर से किसी का एहसास होता है आने का। वो फाइनली अपना घर छोड़ देते हैं और एक होटल में रहने की डिसाइड करते हैं। और उसका बेटा थॉमस अपनी आंट के साथ उसी होटल में दूसरे रूम में रह रहा होता है, लेकिन फिर तभी उस होटल के रूम में बैटमैन आ जाता है और थॉमस की आंट उसको लेके एक अलमारी में छुप जाती है, लेकिन वहाँ पे भी बैटमैन आ जाता है और उन दोनों को पकड़ लेता है। वो जैसे ही अपने बैग में भरने जा रहा होता है लेकिन वो दोनों बच जाते हैं किसी तरीके से। वहाँ पे कैथरीन की बहन को बहुत ज़्यादा चोटें आई होती हैं। इस सबसे पैट्रिक बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और डिसाइड करता है कि वो अब लियम के घर में रहेगा, अपने भाई के, जहाँ पे उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं। अब इतनी सारी चीज़ों के बाद लियम सो नहीं पा रहा होता है, लेकिन उसकी बीवी कहती है कि तुम सो जाओ, कुछ भी नहीं होगा क्योंकि लियम हमारे साथ। लेकिन फिर तभी आधी रात में पैट्रिक को थॉमस के रूम से बैटमैन का होने का एहसास होता है, तो वो भागते हुए जाता है और देखता है अपने भाई लियम को जो कि मरा पड़ा होता है और उसकी बीवी भी मारी जा चुकी है। और वो जब जाके बाहर चेक करता है तो वो देखता है कि सारे पुलिस वाले मरे पड़े हैं, तो उसे लगता है कि बैगमैन उसके बेटे को ले गया है अपने बैग में भर के। वो डिसाइड करता है बैगमैन के पीछे जाने की और उसे फॉलो करते करते वो उसी गुफा में पहुंच जाता है जहाँ पे वो बचपन में गया था। गुफा के अंदर पहुंचते ही उसे बहुत सारी कैंडल्स नजर आती हैं और बहुत सारे बच्चों के खिलौने नजर आते हैं, और उसे एक बैग भी नजर आता है जो कि जब उसे वो खोल के देखता है तो उसमें एक डॉल होती है और वो डॉल उसके बच्चे की आवाज़ निकाल रही होती है। इस बात से वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उस डॉल को उठा के फेंक देता है। हमें दिखाया जाता है घर का सीन जहाँ पे कैथरीन और उसका बच्चा सेफ होता है, लेकिन यहाँ पे पैट्रिक फंस गया होता है क्योंकि उसका बेटा यहाँ पे होता ही नहीं है। और तभी वहाँ पे पीछे से बैटमैन आ जाता है जो कि पैट्रिक को पकड़ लेता है, जिसकी वजह से पैट्रिक पैरालाइज्ड हो जाता है और वो अपनी बॉडी मूव नहीं कर पा रहा होता है। तभी पैट्रिक को वो चाकू नजर आता है जो कि उसके पापा ने उसे बचपन में दिया था, तो वो उसे उठा के बैटमैन के गले पे मार देता है, लेकिन बैटमैन को कुछ भी नहीं होता। फिर तभी बैटमैन हंसते हुए पैट्रिक को उसी बैग के अंदर भर देता है, जिसकी वजह से पैट्रिक की सारी हड्डियां टूट जाती हैं और वो मर जाता है। फिर तभी वहाँ पे पुलिस आ जाती है पैट्रिक को ढूंढते ढूंढते, और उन्हें बहुत सारे क्लू भी मिलते हैं कि पैट्रिक यहीं पे है, लेकिन अब कोई भी फायदा नहीं है क्योंकि पैट्रिक तो मर चुका है। अब यहाँ पे खुलते हैं असली पत्ते गाइस। तो यहाँ पे हमें पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उसके पापा उसे बताते हैं कि बैगमैन सिर्फ उन्हीं लोगों को लेके जाता है जिनके वो बाल काट के रख लेता है, और वो उनका पीछा जब तक करता है जब तक वो उसे बैग में ना भर दे। और बचपन में पैट्रिक का बाल उस बैगमैन ने, जिसकी वजह से बैगमैन उसे आज तक फॉलो कर रहा है, और वो उसके बेटे थॉमस को नहीं पकड़ना चाहता था, वो तो पैट्रिक को मारना चाहता था। तो गाइस अगर मूवी अच्छी लगी हो तो प्लीज मूवी को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।